आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन कौन से खतरे हैं जिनसे पूरी मानव जाति यानी ह्यूमैनिटी तबाह हो सकती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट की सबसे पहली थिंग जो कि पूरी मानवता को ही ख़त्म कर सकती है वो है क्लाइमेट चेंज। अगर हम हर साल के क्लाइमेट चेंज को देखें तो हम पाते हैं कि हर साल 2 से 3 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जा रहा है। लेकिन जब हम दूसरी ओर देखते हैं तो फ्यूचर में हम ये पाते हैं कि फ्यूचर में ये बिल्कुल ही एक हाई रेट पे चेंज होगा जो होगा 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक। ये बेशक दिखने में छोटा लगता है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हर साल टेम्परेचर राइज करता है तो हम इसके लिए कभी भी एडेप्ट नहीं हो सकते हैं। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि हम अपने पर्यावरण के अनुसार ढल पाते हैं या नहीं ढल पाते हैं। यही एक एबिलिटी है जिसने हमें हज़ारों सालों तक जिंदा रखा है, क्योंकि हम अपने पर्यावरण के अकॉर्डिंग ढलते रहते हैं। अब जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि हमारी पूरी मानवता ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढल ही नहीं पाएंगे, हम एडेप्ट नहीं हो पाएंगे और हम सभी विलुप्त हो जाएंगे। इससे सी लेवल इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जो कोस्टल एरियाज़ हैं वे सारे पानी में डूबने लगे हैं और धीरे धीरे करके हमारी कृषि भी सारी ख़त्म होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि क्लाइमेट चेंज के कारण हम सभी मर जाएंगे। इससे बचने के कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम सभी अपने घर पर भी कर सकते हैं। हम एसी रेफ्रिजरेटर का यूज़ कम कर सकते हैं, क्योंकि इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं जो कि हमारी पूरी ओजोन लेयर को तबाह कर देते हैं। और जियो इंजीनियर्स ने भी कहा है कि हम अगर स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फेट का स्प्रे करते हैं तो इससे हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे कूल होने लगेगा। लेकिन जो पूरा बदलाव है वो सिर्फ हम अपने को चेंज करके ला सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर से तो हम सभी चिर परिचित हैं, क्योंकि हमने अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस में भी देखा है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था तो उसमें अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिए थे, जिसका प्रभाव आज तक है। लेकिन कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब में भी इतना दम नहीं होगा कि वे हमारी पूरी ह्यूमैनिटी को ही ख़त्म कर पाएँ। अब तक हमारे पास जितने भी बॉम्ब हैं वे मिलकर सिर्फ 2 बिलियन पीपल्स को ही मार सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि हमने न्यूक्लियर वॉर को अपने इस लिस्ट में क्यों रखा है, तो इसका रीज़न है कि जब न्यूक्लियर वॉर होगा तो उससे ड्रामेटिकली चेंज आएगा हमारी क्लाइमेट में। वर्ल्ड टेम्परेचर बिल्कुल ही फॉल करना स्टार्ट कर देगा और उतना एडेप्टिव हमारा सिस्टम नहीं है। हमारे पास खाने के लिए खाना भी नहीं बचेगा और ना ही पीने के लिए पानी, और हम खाने को प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे, जिससे भुखमरी, टेम्परेचर चेंज, क्लाइमेट चेंज और किसी भी आवश्यकता की चीज़ के ना होने से, रिसोर्सेज के ख़त्म हो जाने से हम सभी मर जाएंगे। ह्यूमैनिटी का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। न्यूक्लियर वॉर से बचने का तो सिर्फ एक ही तरीका है और वो है गुड गवर्नेंस, यानी हमारी सरकार कितनी अच्छी है और लोग कितने शांति प्रिय हैं। ये सिर्फ हमारी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। अगर कुछ लोग लड़ना ही चाहते हैं तो फिर लड़ाई ही होती है, और अगर सभी लोग अमन पसंद करते हैं तो हमेशा के लिए हम बिल्कुल ही अच्छी ह्यूमैनिटी का एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। दूसरी ओर अगर हम लड़ते हैं तो हम पूरी मानव जाति को ही ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल पैंडेमिक। ग्लोबल पैंडेमिक से तो हम अपने पास्ट में ही बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं कि ये ग्लोबल पैंडेमिक महामारियाँ पूरे गांव के गांवों को तबाह कर देती थी। जैसे ब्लैक डेथ और स्पेनिश फ्लू ने ही हमारे अतीत में 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मार दिया था। अगर हम अपने वर्तमान का ही डाटा देखें तो हम पाते हैं कि कोरोना जैसी महामारी ने हमारी पूरी दुनिया के नाक में दम कर दिया, और ऐसी क्या पता कौन सी भयानक बीमारी हमारा फ्यूचर में इंतज़ार कर रही हो,
जो इस पूरी मानव जाति को ही ख़त्म करने की फिराक में होगी। हम इनके बारे में केवल एक ही तरह से बच सकते हैं, और वो है हमारी नॉलेज, इमेजिनेशन की पावर से। हम जितना सीखते हैं, हम टेक्नोलॉजिकली जितना एडवांस होते हैं, हम मेडिकल फील्ड में जितना ही अच्छी तरक्की करते हैं, उससे ही हमारे बचने के चांस रहते हैं। क्योंकि आज हमने कोरोना की भी सफल वैक्सीन बना ली है, जिसके कारण अब हम जीने की और ज़्यादा उम्मीदें करने लगते हैं। वरना अगर कोई ऐसा ही और बैक्टीरिया या वायरस आ गया जो कि हमारी पूरी दुनिया को ही ख़त्म करने की ओर होगा, और अगर हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं होगी उससे बचने की, हम सभी पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। हमारा एक्सटिंक्शन पक्का हो जाएगा। सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है हमारी नॉलेज। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफी। इसमें हमारा इकोसिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है। इसमें हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में ड्रास्टिक चेंज आते हैं। ये चेंज हमेशा के लिए भी रह जाते हैं, जिसमें हमेशा के लिए मास एक्सटिंक्शन, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में सभी प्राणी विलुप्त हो जाते हैं। ऐसे ही भविष्य में कई खतरे हैं हमारे सामने, जैसे कार्बन इमिशन। इसमें हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज़ हो रहा है, जिससे ये एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ख़राब बनता जा रहा है। दिन ब दिन इसकी हालत इतनी बिगड़ती जा रही है कि हम उसे सोच भी नहीं सकते हैं। क्या पता आखिर में हमारा अंत इसी से हो। हम हमेशा से आर्टिफिशियल और नेचुरल इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट रहे हैं। ये हमें हर टाइप के रिसोर्सेज देते हैं ताकि हम अपना सर्वाइवल यानी ज़िंदा रह सकें। पर जब इन पर ही आँच आने लगती है तो हमारा एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठते हैं कि क्या हम भी ज़िंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो हमें अपने इकोसिस्टम, सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि सभी इकोसिस्टमों को बचाने की ज़रूरत है। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है मेजर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। हमने अपने पास्ट में भी देखा है कि 5 ऐसे बड़े एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराए हैं कि जिन्होंने हमारी पूरी पृथ्वी के लगभग 50 to 80% जनसंख्या को पूरी तरह से विलुप्त कर दिया था। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, हमारी स्पेस एजेंसीज जैसे नासा, इसरो, ये हमेशा स्पेस पर नज़रें रखती हैं। अगर हमारी धरती पर कोई एस्टेरॉयड टकराता है तो ये हमें हमेशा ही पहले से आगाह कर देती हैं कि हमारी धरती पर अब एस्टेरॉयड टकराने वाला है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है ह्यूमंस का मल्टीप्लैनेटरी होना। अगला खतरा है सुपर वोल्केनो। हमारी धरती पर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, लेकिन अभी भी हम उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ये इतने खतरनाक हैं कि ये पूरी जनसंख्या को ही पूरी धरती से मिटा सकते हैं। क्योंकि पर्मियन टेरेसिक युग के एक्सटिंक्शन को अगर हम पूरी तरह से समझें, हमें पता लगता है कि पर्मियन टेरेसिक एक्सटिंक्शन में लगभग 90% पूरी एनिमल्स की जनसंख्या विलुप्त हो गई थी, केवल ज्वालामुखी के फटने के कारण। ज्वालामुखी का फटना बहुत ज़्यादा ही रेयर होता है, यानी ये बहुत कम संख्या में फटते हैं, लेकिन जब फटते हैं तो ऐसी तबाही उठा देते हैं कि जो हमारे पूरे ही बस में नहीं आती है। इससे बचने का भी हमारे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि प्रकृति के सामने मनुष्य एक तुच्छ प्राणी की भांति दिखता है। नंबर 8 का जो खतरा है वो है सिंथेटिक बायोलॉजी, यानी हम कृत्रिम जीवन बनाते हैं। ये आज का रिस्क नहीं है, लेकिन ये कुछ सालों बाद हमारे भविष्य का रिस्क है। क्योंकि अभी तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं है कि हम अपने पास से तकनीकी जीवन बना पाएँ, लेकिन भविष्य में हम आर्टिफिशियली बायोलॉजिकल लाइफ बना देंगे। हम फ्यूचर में ऐसे सुपर वायरसेस और बैक्टीरियाज का निर्माण करेंगे जो हमारी पूरी तरह से हेल्प भी कर पाएंगे। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है, बायोलॉजिकल वेपन। अगर ये बायोलॉजिकल वेपन किसी टेररिस्ट या किसी साइकोपैथ के हाथ में लग गए तो वे हमारी पूरी धरती को ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनका यूज़ ह्यूमन के वॉरफेयर में भी हो सकता है और इनका यूज़ टेररिस्ट अटैक में भी हो सकता है। इससे बचने का तो सिर्फ एक ही उपाय है,
वो है हमारी टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से यूज़ करना। अगला है नैनो टेक्नोलॉजी। अगर हम इसका हिंदी में मतलब निकालें तो वो होता है सूक्ष्म तकनीक। ये हमारी आंखों से भी नहीं दिखती है, ये इतनी ज़्यादा छोटी टेक्नोलॉजी होती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये हमारी ह्यूमन मेडिसिन के रूप में भी काम कर सकती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारी पूरी सेल्स को ठीक कर सकती हैं, हमारे ऑर्गन्स को ठीक कर सकती है। और वहीं इसकी भी दूसरी एक साइड है, वो है वेपन एज अ नैनो टेक्नोलॉजी। अगर किसी ने इसका वेपन के रूप में यूज़ किया तो ये पूरी मानव जाति को एक खतरे में डाल देगा, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी हमें बहुत ज़्यादा रैपिड यूरेनियम एक्सट्रैक्शन, आइसोटोप सेपरेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब में हेल्प करती है। इससे हम बहुत ज़्यादा जल्दी न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाते हैं। नंबर 10 पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI यानी कृत्रिम बुद्धि। ये ह्यूमंस द्वारा बनाई गई सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है, क्योंकि इसमें ह्यूमंस अपने जैसी सोचने की क्षमता एक मशीन में डेवलप कर देते हैं, लेकिन अभी तक हम इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और ना ही पूरी तरह से इसे बना पाए हैं। ये हमारी बहुत जगह यूज़ आती है और अभी तक ये पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुई है। हम इसे अपने फ़ोन्स में भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है कि ये अपने आप से सोच पाएँ। AI हमेशा फ्रेंडली रहेगी अगर हम उसे अच्छे से यूज़ करें, लेकिन अगर हम उस पर से अपना कंट्रोल खो बैठते हैं तो वो हमें ही तबाह कर देगी। नंबर 11 पर है अननोन अननोन। इसका मतलब ये है कि हम इन्हें जानते ही नहीं हैं, क्योंकि अभी तक हमने अपनी लिस्ट में सिर्फ उन्हीं खतरों की बात की है जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसे भी खतरे हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल भी अवेयर ही नहीं हैं, जो कि हमारी पूरी मानव जाति को ही ख़त्म कर सकते हैं। हम ह्यूमैनिटी के लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम अपने आप को टाइम टू टाइम एडेप्टेशन और टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की ओर बढ़ते रहें। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमने आज की इस वीडियो में देखा कि वो कौन कौन से खतरे हैं जिनसे हमारी ह्यूमैनिटी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। ऐसे ही आगे हम आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।